Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you all? I hope all will be good. I am your math instructor Afaq Ashraf. बच्चे आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं 9th क्लास मैथमेटिक्स जो न्यू सिलेबस है उसके 4 वाले चैप्टर की 4.4 वाली एक्सरसाइज जिसमें हम लोग फैक्टराइजेशन की मदद से यहाँ पर फैक्टर्स बनाएंगे। जिस तरह से हम लोगों ने पिछली एक्सरसाइज में फैक्टराइजेशन की एलसीएम फाइंड किया, एचसीएफ फाइंड किया, फिर हम लोगों ने लास्ट को जो उनका कंबाइनिंग फार्मूला था एचसीएफ और एलसीएम पॉलिनोमियल का उसको देखा। आज हम उन्हीं को यूज करते हुए दोबारा से यहाँ पर फैक्टराइजेशन करेंगे। अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बच्चे इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा ताकि इस चैनल की जितनी भी वीडियोस हैं वो आप तक पहले पहुंचे जा सके। तो चलिए आज के लेक्चर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। बच्चे आप लोगों की जो मैथ की एक्सरसाइज है वो 4 वाली है, उसका क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 के जो 6 पार्ट्स हैं वो मैंने लिख दिए हैं। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग बाय फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड की मौजूदगी से फैक्टराइजेशन मेथड को इस्तेमाल करते हुए आपने इन क्वेश्चंस के फैक्टर के रूट स्क्वायर रूट फाइंड करने, क्या फाइंड करने हैं? स्क्वायर रूट फाइंड करने हैं। तो देखते हैं हम लोग क्या करते हैं। असल में जो हमें चीज रिक्वायर्ड है वो ये है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16। असल में हम लोगों ने इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। क्या करना है? इसका स्क्वायर रूट। तो इसको सॉल्व करें। देखिए ये जो आपके पास वैल्यू है इसको सॉल्व करने का बड़ा इजी मेथड है, बड़ा इजी मेथड अगर आप लोग ध्यान से समझे तो। पहली वाली एक्सरसाइज का देखना है और लास्ट वाली एक्सरसाइज का देखना है क्या ये स्क्वायर बनता है। जी बन रहा है। ये देखिएगा ये आपके पास x का स्क्वायर बन रहा है और जो इसकी लास्ट कांस्टेंट वाली वैल्यू है उसको देखना है। सारी रकमों की जो अगर इनमें कोई कॉमन आता है तो ठीक है उनमें से कॉमन ले लें, नहीं तो कोई मसला नहीं, आपने इनका स्क्वायर बनाना है। जो मेन काम है वो है आपकी फैक्टराइजेशन, हमने वो परफॉर्म करवानी है। उसके लिए सारी के साथ अप्रोच करने के लिए हमारे पास एक न्यू मेथड है। आपने पहली और आखिरी वैल्यू जो कांस्टेंट है उसको देखना है क्या वो दोनों कंप्लीट स्क्वायर हैं। जी हाँ, यहाँ पर ये दोनों कंप्लीट स्क्वायर हैं। एक्स स्क्वायर और 16 आपके पास एक कंप्लीट स्क्वायर है। जब इसको कंप्लीट स्क्वायर की शक्ल में लिखेंगे दरमियान में -8x है, इसको छोड़ दें, इसको फिलहाल छोड़ दें। 16 किसका ये आपके पास स्क्वायर है? वो आपके पास 4 का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है? 4 का। अब दरमियान में क्या लगना है? ये आपके पास फार्मूला कौन सा बन रहा है? a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab माइनस प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये जरा गौर कीजिएगा। आपके पास ये वाला फार्मूला बन रहा है। a तो हमारे पास ये आ गया, तो b क्या है हमारे पास 4 माइनस 2ab रह गया। लिखें दरमियान में क्या आएगा? आ जाएगा -2 फार्मूले का, a क्या था x, b क्या था आपके पास 4, दरमियान में यहाँ पर प्लस। पहले बच्चों ये देखें 2 4 बार 8 और 8x से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या बन गया 8x माइनस 8x। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? वो आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x। सॉरी, इसको फिर हम लोग क्या लिखेंगे? हमने इस वाली वैल्यू को इस शक्ल में लिख देना है। पहले वाला एलिमेंट आपने लिखना है x को, पहले वाले एलिमेंट को लिख लेना है, फिर लास्ट वाले ये अलामत जो इसके दूसरे वाले हिस्से में यूज हुई है माइनस की, ये माइनस की यूज होगी। फिर दूसरे नंबर पर 4 को लिखने, ये बच्चे आपके पास एक कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा जिसको आप लोगों ने इस फार्मूले मतलब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की मदद से निकाला है। लिहाजा हमने फाइंड क्या करना है? इसका फैक्टर। तो क्या आ जाएगा? वो बच्चे आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 इज इक्वल टू, ये इसका स्क्वायर ले x माइनस 4 और स्क्वायर, इसको कैंसिल किया। पहले बच्चों आपके पास आंसर क्या आएगा? प्लस माइनस x माइनस 4। ये आप लोगों का प्यारे बच्चे आंसर आ गया है। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट वाला पार्ट। सेकंड वाले में भी बिल्कुल सेम इसी तरह से करना है। पहली और आखिरी वैल्यू को देखना है क्या ये स्क्वायर है। जी हाँ, ये स्क्वायर है। 9 किसका स्क्वायर है? 9 आपके पास 3 का स्क्वायर है। इसको लिख रहे हैं 3x इंटू स्क्वायर, दरमियान में भी कुछ नहीं लिखना, प्लस ये 2 का स्क्वायर, दरमियान में क्या आएगा? इसी तरह से फार्मूला लगेगा यहाँ पर भी a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर भी हमारे पास आ गया 9, 3 का स्क्वायर है, 4 भी हमारे पास किसका स्क्वायर है? 2 का, दरमियान में 2 फार्मूले का इनटू x की वैल्यू क्या है आपके पास 3x, y की वैल्यू क्या है आपके पास 2।
प्यारे बच्चों यहाँ से आप लोग मल्टीप्लाई करें, क्या होता है ये देखिएगा, ये तो बिल्कुल सेम आ गया। यहाँ पर 2 3 बार 6 6 2 बार 12 12 एक्स आ रहा है, तो आप इसका मतलब हम लोग से ही कर रहे हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा, हम लोगों ने अब फर्स्ट वाला और लास्ट वाला दरमियान में लामत प्लस की। फर्स्ट वाला नंबर कौन सा है 3x, प्लस दरमियान में नंबर साइन कौन सा वो +2 और इनका होल स्क्वायर। प्यारे बच्चों ये आपके पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन a प्लस बी की शक्ल में आ गया। फाइंड क्या करना था, हमने इसका फैक्टर रूट फाइंड करना, स्क्वायर रूट, वो किसके इक्वल आ जाएगा, वो आ जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 4 इज इक्वल टू 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर जजल। अब ये इसके साथ कैंसिल, यहाँ पर जो आपके पास आंसर आएगा वो आ जाएगा +-3x प्लस 2। प्यारे बच्चों ये आप लोगों का आंसर होगा। ठीक है, बड़े इजी मेथड से है, आपने घबराना नहीं है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन होगा, तीसरे क्वेश्चन में क्या है, दोबारा से वही पॉसिबिलिटी देखनी है, पहली और आखिरी वैल्यू को देखना है, ये क्या ये किसी नंबर का स्क्वायर है। जी हाँ, ये वाला जो है ये 36, ये 6a का स्क्वायर है, क्योंकि स्क्वायर इसका ऊपर है 36 ही बनेगा। वही असूल है, प्लस और प्लस, मतलब दरमियान वाले हिस्सा छोड़ देना, वो हम लोग बाद में करेंगे। लास्ट वाला क्या है 7 का यूनिट स्क्वायर है। दरमियान में अब क्या आएगा, आपने फार्मूला पढ़ा था a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। अब यहाँ पर 2ab आएगा, 2 फार्मूले का, a क्या है 6a, b क्या है आपके पास 7, लिखें क्या बनेगा, ये देखें 6 7 बार 42 और 42 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 84। इसका मतलब हमारे पास आंसर सेम आ रहा है। तीसरे स्टेप में आपने क्या, ये था आपके पास दूसरा स्टेप, तीसरे स्टेप में आपने क्या किया था, पहली रकम को लिख लेना, लास्ट वाली को लिख लेना, दरमियान में जो इसका अगर सारे का साइन प्लस में तो प्लस लिख देना है, अगर सब का साइन प्लस नहीं है तो आपने फिर माइनस लिख देना। क्या आ गया 6a प्लस 7 और इसका होल स्क्वायर। हम लोगों ने फाइंड क्या करना है, स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो जब स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो वो क्या आएगा, वो आ जाएगा √36a स्क्वायर प्लस 84a प्लस 49 इज इक्वल टू 6a प्लस 7 का होल स्क्वायर साथ में जज़र, क्योंकि हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है। ये इसी की वैल्यू है, हमने जस्ट इसको इसके इक्वल किया ताकि हमें पता रहे कि हमने इसका स्क्वायर रूट फाइंड किया। ये इससे कैंसिल, आंसर में जो चीज आएगी वो क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी +-6a प्लस 7। प्यारे बच्चों ये आप लोगों का आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, ये भी बड़ा इजी क्वेश्चन है, देखिएगा दरमियान में ये 64 है, 64y स्क्वायर माइनस 32y प्लस 4, ये किसका स्क्वायर है, ये 8 का स्क्वायर है, 8y का। दरमियान में माइनस आएगी क्योंकि माइनस वाली वैल्यू ज्यादा है, और दूसरी बात ये है कि ये माइनस वाला फार्मूला एग्जिस्ट कर रहा है, यहाँ पर आ जाएगा माइनस। ठीक है, ये प्लस 4 किसका स्क्वायर है 2 का। अब दरमियान में क्या आएगा 2ab, क्या आएगा 2ab, इस तरह से ये देखिएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसलिए वैसे का वैसे ही -2a, a क्या है आपके पास 8y है, b क्या है 2 है। अब इनको मल्टीप्लाई करें, क्या आपके पास 32 नहीं आ रहा है, 8 2 बार 16, 16 2 बार 32। तो इसको तीसरे स्टेप में क्या करना है, तीसरे स्टेप में इनको फार्मूले की शक्ल में लिख देना है। 8y को एक दफा लिख देना है, दरमियान में माइनस की साइन और साथ में 2 को लिख देना और इसका होल स्क्वायर। ये बच्चे आपके पास फैक्टर बन जाएगा, और हमने फाइंड क्या करना है, फैक्टर रूट बंद करना है, स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, ये डायरेक्ट नहीं करता, आपने पहले इसको इस तरह से लिखना, फिर आप लोगों ने करना है 8y माइनस 2 का होल स्क्वायर साथ में जजर, कैंसिल हो गया, क्या आंसर आ गया 8y माइनस 2 प्लस और माइनस का। ठीक हो गया बच्चे। क्वेश्चन नंबर है आप लोगों का 5 वाले क्वेश्चन में भी बिल्कुल सेम इसी तरह से करना है, जस्ट यहाँ पर कुछ वैल्यूज हमारे पास कॉमन आ जाएंगी। क्या आ जाएंगी, वैल्यूज कॉमन आ जाएंगी। कौन सी वैल्यू यहाँ से कॉमन आएगी, देखते हैं। देखें अगर लास्ट के ऊपर 0 हो तो वो 2 में तकसीम हो जाता है, तो 8 भी 2 में तकसीम हो जाता है क्योंकि 8 2 का मल्टीपल है। तो यहाँ से कौन सी चीज आसानी तरीके से आपके पास आ रही है, ठीक है बताएं मुझे। आपके पास 200 टी स्क्वायर है माइनस 120 टी है और प्लस 8 है।
अच्छा, तो इससे हमने वैल्यूज को कॉमन लेना है। देखें सूटेबल वैल्यू कौन सी कॉमन आएगी। अगर 8 कॉमन ले ले तो मैं देखिएगा यहाँ पर अगर कोई चीज कॉमन आ रही है तो उसको कॉमन ले लेना है। सारी वैल्यू में 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले ले। 100t² माइनस 60t प्लस 9, ये आपके पास कॉमन आ गया। इसको आप लोग फैक्टराइज करें, किस तरह से करेंगे ये देखिएगा। 2 इंटू ये 10 आ जाएगा, 10t का स्क्वायर, 10t का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2 फार्मूले का। ए क्या है आपके पास 10t, बी क्या है आपके पास 3, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ क्योंकि ये 9 3 का स्क्वायर है। तो क्या आ जाएगा, वही फार्मूला आपने यहाँ पर भी अप्लाई कर देना है। पहली वाली रकम लिखनी है 10t, लास्ट वाली रकम लिखनी है, साथ में माइनस का साइन, और इसके ऊपर आ जाएगा स्क्वायर। हमने मालूम क्या करना था, स्क्वायर रूट। जब हम इसका स्क्वायर रूट मालूम करेंगे तो इस स्क्वायर रूट में ये चीज आएगी 2 इंटू 10t-3 का होल स्क्वायर जजर में। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, जजर किसके ऊपर रहेगा, 2 के ऊपर। तो क्या आंसर आएगा, √2 10t-3। प्यारे बच्चों, आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर ये होगा, ठीक है। लास्ट वाला जो क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 का, वो है 40x² प्लस 120x प्लस 19। तो देखिए यहाँ से कौन सी चीज कॉमन आती है। आई थिंक यहाँ से हम लोगों को 10 को कॉमन ले लेना चाहिए, ठीक है। करें, क्या बनता है, 10 इंटू 4x² प्लस यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आगे जाएगा आपका 12x प्लस यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका 9, ठीक है। अगर 10 से ज्यादा को कॉमन लेते तो 9 और 12 वाला फैक्टर तो मेंटेन नहीं था रहना, ठीक है। इसलिए हमने इसके छोटे कंपोनेंट्स बनाए हैं। क्या आ जाएगा मजीद, यह आ जाएगा 10, दोबारा से वही करना है। पहला स्क्वायर किसका है, 2 का स्क्वायर बन जाएगा 2x का, प्लस दरमियान में 2 फार्मूले का, ये किसके इक्वल है, 3 का स्क्वायर। दरमियान में फिर क्या बनेगा, 2x प्लस 3। ये प्यारे बच्चों आपका बन जाएगा वो फार्मूला जिसको आप लोग तलाश कर रहे हैं। तो क्या आ जाएगा 10 इंटू, तीसरे पॉइंट में, तीसरे कंडीशन में हम लोगों ने क्या करना है, पहले और आखिरी लफ्ज को लिख लेना। अगर वहां पर माइनस नहीं है तो उनके दरमियान में जमा, अगर यहाँ पर माइनस होगी तो वो वाली वैल्यू भी माइनस ही कहलाएगी। तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2x साथ में प्लस 3 और इनका होल स्क्वायर। इसका जजर लें, सॉरी ये मैंने डायरेक्ट कर दिया। नाउ बाय स्क्वायर रूटिंग, स्क्वायर रूट करें इसको, वैल्यू को 40x² प्लस 120x प्लस 90, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या आई है आपके पास, वो आई है 10 इंटू 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, सॉल्व किया तो क्या आ गया 10 जजर के अंदर, क्योंकि 10 को हम लोगों ने सही तरीके से तोड़ नहीं सके, ये तोड़ा है तो ये क्या आ जाएगा 2x प्लस 3, और वो भी प्लस और माइनस का। प्यारे बच्चों, ये आप लोगों के क्वेश्चंस के आंसर हैं जिसमें हम लोगों ने फैक्टर्स को फैक्टराइजेशन की मदद से सॉल्व किया और उनका स्क्वायर रूट मालूम किया। आई होप आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग होगी। अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको बच्चे लाजमी सब्सक्राइब करें, ताकि इस चैनल की जितनी भी वीडियोस हैं वो आप तक पहले पहुंची जा सके। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके दूसरे क्वेश्चंस को देखेंगे। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।